दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्फेरिकल सिस्टम में लास्ट क्लास लेने जा रहा हूं, इसे आप गौर से देखें। द स्फेरिकल सिस्टम। तो बंधु, मैंने आपको कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ाया था। एक्स है, वाई है, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था कार्टेशियन सिस्टम में डी एल डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन लेंथ along x axis, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन लेंथ along y axis और इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन लेंथ along z axis। तो बंधु, ये मैं आपको बताया था। ठीक इसके बाद मैंने आपको बताया था स्फेरिकल सिस्टम में बताया था इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट along रेडियल डायरेक्शन, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट along थीटा डायरेक्शन प्लस इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन लेंथ along एजिमुथल डायरेक्शन फाई। ये मैंने आपको बताया था और आपको काफ़ी डिटेल से बताया था। इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन रेडियल डायरेक्शन को डी आर कहा था। इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट अलोंग थीटा पोलर एंगल के अलोंग कहा था। ये आपको प्रूफ करके बताया था। आर डी थीटा थीटा कैप प्लस बताया था आर साइन थीटा फाई कैप। बंधु, ये मैंने आपको बता चुका था। यहाँ पर डी एल आर जो है आपको है, ये डी आर है। डी एल थीटा जो है ये है आपका आर डी थीटा और डी एल फाई जो है ये है आपका आर साइन थीटा। आर साइन थीटा है। तो यहाँ तक बंधु मैंने आपको बताया था। आर साइन थीटा डी फाई था, आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप था। तो बंधु, ये मैंने आपको
इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एरिया। तो एरिया जो निकालेंगे बंधु, खूब गौर से देखो। एरिया एरिया जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया का दो डायरेक्शन होता है। एक डायरेक्शन होता है एरिया के नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, और दूसरा डायरेक्शन होगा इनवर्ट नॉर्मल। तो यहाँ पर प्लेन सरफेस है, तो हम दो डायरेक्शन में कोई भी नॉर्मल ले सकते हैं। तो बंधु तीन तरह का ये कार्टेशियन में जो होगा, हम कार्टेशियन से आपको सिंपल ढंग से बता रहे हैं। ये तीन तरह का डायरेक्शन होगा। एक डायरेक्शन होगा जेड एक्सिस के अलोंग, एक डायरेक्शन होगा आपको वाई एक्सिस के अलोंग, और एक डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मैं आपको ये तीनों एरिया बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखें और इसी का हम यूज लेंगे स्फेरिकल सिस्टम में। तो देखो बंधु, इनफाइनाइटेसिमल एरिया निकालेंगे। जरा गौर से देख लीजिए, हम लोग अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनफाइनाइटेसिमल लेंथ dx लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग इनफाइनाइटेसिमल लेंथ dy लेंगे। तो इसका जो एरिया होगा बंधु, एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो जरा गौर से देख लीजिए, dx इंटू डी वाई। तो dx इंटू डी वाई लेंगे। आपका अभी देख रहे हैं जेड एक्सिस इधर है, तो ये जो जेड एक्सिस है, तो एरिया का जो परपेंडिकुलर होगा वो देख लीजिए। ये जो एरिया है लंबाई गुने चौड़ाई, इसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, और यह एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे तो यह जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा। तो इसका डायरेक्शन होगा जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक उसी प्रकार आप जो हैं देखिए, अगर हम लोग जेड एक्सिस जो है यूनिट वेक्टर है, तो जेड एक्सिस को छोड़ दीजिए और जेड एक्सिस के अलावे जो दो अदर एक्सिस होते हैं, तो जेड एक्सिस के अलावे दो अदर एक्सिस होंगे, वो होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में इनफाइनाइटेसिमल लेंथ है dx, वाई एक्सिस में इनफाइनाइटेसिमल लेंथ है dy। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, एरिया बनेगा। ठीक बंधु उसी प्रकार ये जो है यूनिट वेक्टर y है, y एक्सिस के अलोंग है, तो ये यूनिट वेक्टर y एक्सिस को छोड़ दीजिए और उसके अलावे दो अदर डायरेक्शन। तो दो अदर डायरेक्शन y को छोड़ देंगे, तो दो अदर डायरेक्शन जो बचेंगे वो बचेंगे dx और बचेंगे dz। यानी ये जो हो जाएंगे बंधु, जरा गौर से देखिए, एक्स जेड प्लेन में तो देखिए यह एक्स एक्सिस है, यह जेड एक्सिस है, और ये इस तरह का एक्स जेड प्लेन है। इस पर एरिया यूनिट वेक्टर दीजिएगा तो इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, और वो है भी। ठीक उसी प्रकार मैं कहता हूं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको छोड़ के दो अदर डायरेक्शन। तो बंधु यहाँ पर तो तीन ही डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और यहाँ है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस को छोड़ दो तो बच जाएगा कौन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस में जो इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट होगा वो होगा आपका dy,
और होगा dz और यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये जो है बंधु ये हो गया है yz प्लेन, यहाँ dy है dz है तो yz प्लेन हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए ये कलम जो है ये कलम बताता है z एक्सिस को बताता है और इस पर एक प्लेन रखेंगे तो यही हो गया yz प्लेन। जरा गौर से देख लीजिए ये तरहत्थी मेरा हो गया yz प्लेन और इस पर एक नॉर्मल देंगे तो यह x एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, तो यही एरिया वेक्टर हुआ। तो बंधु मैं रिकैपुट करा देता हूं, एरिया वेक्टर जो है यहाँ पर स्पेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो z एक्सिस के लॉन्ग होगा या तो y एक्सिस के लॉन्ग होगा या तो x एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो ये माइंड में रख लीजिए कि अगर z एक्सिस के लॉन्ग एरिया का डायरेक्शन है तो दो अदर एक्सिस z को छोड़ दीजिए तो दो अदर में आ जाएंगे x y तो dx dy। यहाँ y को छोड़ दीजिए, यूनिट वेक्टर y है तो y के अलावे दो अदर कौन बचेंगे तो x और z बचेंगे तो dx dz। यहाँ x है, x को छोड़ दीजिए और इसके अलावे जो दो अदर बचेंगे तो वह dy है और dz है। तो यह हम लोगों ने ये जो एरिया वेक्टर निकाला है तो यही ठीक इसी का यूज हम आपको जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे, जब गॉस लॉ पढ़ाएंगे वहां पर आप देखेंगे कि कितना आसानी से मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की, तो जरा इसे गौर से देखें। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट अब देखो बंधु इन स्फेरिकल सिस्टम इन स्फेरिकल स्फेरिकल सिस्टम, इस स्फेरिकल सिस्टम में भी हमने बताया एरिया का 3 डायरेक्शन होगा। उन तीनों डायरेक्शन को मैं लिख दे रहा हूं, डीए है, ये डीए है और ये डीए रहेगा। क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए मैं स्फेरिकल पोलर की बात कर रहा हूं तो इसमें 3 यूनिट वेक्टर होंगे। तीनों यूनिट वेक्टर को मैंने बताया है, एक होगा रेडियल के लॉन्ग आर, एक होगा थीटा कैप थीटा में इंक्रीमेंट के लॉन्ग और एक होगा फाई एंगल ऑफ एजीमथ में जो स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा उनके लॉन्ग। इन तीनों डायरेक्शन पर मैंने आपको काफी डिटेल से इसके पहले वाले क्लास में बताया है और सारा चीज मैंने क्लियर किया था। अभी आप देख लीजिए ये है यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तब उस रेडियल डायरेक्शन को बंधु छोड़ दो और दो अदर डायरेक्शन, तो दो अदर डायरेक्शन क्या होगा तो एक डायरेक्शन आर वाला छोड़ दीजिए तो डी एल थीटा होगा और डी एल फाई। अब देखो बंधु थीटा के लॉन्ग यूनिट वेक्टर तो वो थीटा के लॉन्ग छोड़ दीजिए, उसके अलावे सिर्फ बचता है दो, एक रेडियल और एक एजुमथल। तो यहां से लिखेंगे डी एल आर डी एल फाई। अब यहां पर ठीक उसी प्रकार फाई को छोड़ दीजिए, दो अदर डायरेक्शन बचेंगे तो वो बचेंगे डी एल आर और डी एल थीटा। तो बंधु ये मैंने आपको डी एल आर और डी एल थीटा और डी एल फाई निकाल के बता दिया हूं। इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, डी एल थीटा के जगह लिखेंगे आर डी थीटा, आर डी थीटा और डी एल फाई के जगह रखेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डी फाई और इसे रखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई और डी फाई। तो ठीक उसी प्रकार आप इसे भी लिख सकते हैं।
ये है थीटा कैप और ये है आपका फाई कैप। तो बंधु डी एल आर लिखा हुआ है, डी आर है, डी एल फाई लिखा हुआ है आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई। इसे मैं लिखूंगा यहाँ पर आर कैप छूट गया है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फाई कैप। ये हो गया आपको आर साइन थीटा डी आर डी फाई, फाई कैप। गलत लिखा गया है। डी एल फाई है, डी फाई थीटा कैप। इसे लिख रहा हूँ आर साइन थीटा डी आर डी फाई थीटा कैप। इसे लिखूंगा डी एल आर डी आर डी एल थीटा आर डी थीटा, आर डी थीटा फाई। ये हो जाएगा आर डी आर डी थीटा और ये हो गया। तो बंधु इस प्रकार एरिया वेक्टर मैं बताया हूं स्फेरिकल पोलर में, और ये जो है वह प्रॉब्लम जो हमें इसमें नहीं बन पाएगा, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हार्ड लगेगा, उसी को मैं पोलर में बदलूंगा और पलक झपकते आपको सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। आप देखेंगे मैं कैसे सारे प्रॉब्लम के बनाता हूं। इलेक्ट्रोस्टैट तो भी मैं शुरू नहीं किया हूं, काफी समय लगेगा बंधु, अभी तो वेक्टर ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये वेक्टर हम आपको जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे तो रिकॉल कराएंगे कि भाई ये स्फेरिकल सिस्टम हम आपको बताए हैं, एक बार उसे आप देख के जरूर आएंगे। तो बंधु अब मैं आपको बता रहा हूं वॉल्यूम। तो अब मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम मैं बताऊंगा इन कार्टेशियन सिस्टम, वॉल्यूम इन कार्टेशियन सिस्टम। तो बंधु ये कार्टेशियन सिस्टम में जो वॉल्यूम होता है इसे हम लोग इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम कहेंगे। तो वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसे हम लोग लिखेंगे dx dy एंड dz। ये आपका वॉल्यूम हुआ कार्टेशियन सिस्टम में। अब मैं आपको वॉल्यूम बताना चाहता हूं, वॉल्यूम इन स्फेरिकल सिस्टम। देखो बंधु जैसे हमने वॉल्यूम कार्टेशियन सिस्टम में लिखा है dx dy dz, इसी के तर्ज पर वॉल्यूम लिखेंगे हम स्फेरिकल सिस्टम में। तो ये वॉल्यूम होगा इन स्फेरिकल सिस्टम, जो मैं लिखूंगा
ये होगा आपका DL थीटा इंटू DL फाई। तो ठीक इसी प्रकार DLR जो है आपको R है, DLR है, DL थीटा है आपका RD थीटा है, और DL फाई है R साइन थीटा, R साइन थीटा D फाई। तो इसे मैं लिखूंगा R स्क्वायर साइन थीटा DR D थीटा D फाई। तो बंधु ये वॉल्यूम हुआ आपका स्फेरिकल सिस्टम में। तो बंधु मैंने आपको एरिया बताया है स्फेरिकल सिस्टम में, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया है स्फेरिकल सिस्टम में, और मैंने आपको वॉल्यूम बताया है स्फेरिकल सिस्टम में, और इन सब का यूज हम प्रॉब्लम में लेंगे। तो इसी के साथ हम स्फेरिकल पोलर सिस्टम की समाप्ति घोषणा करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको फिर अगले क्लास में मिलता हूं। तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।